जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने एक कश्मीर में बारामूला में एक स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि लोगों ने हम बड़ा मशवरा देते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात की जाए, लेकिन हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान। जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, आप जरा यूं बैकग्राउंड को देखें ना, सर, और वहां से एक अफसोस का या सिंपथी के स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और ख्याल था कि प्याज और टमाटर एंड सो ऑन हम इंडिया से आसानी से हासिल कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बिल्कुल इंडिया से नहीं कुछ भी मंगवाएंगे। तो इन हालात में मेरे ख्याल से अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वी विल टेक। पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत है, खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, और अमेरिका के जो नागरिक हैं, अमेरिका के जो सिटीजन हैं, वो पाकिस्तान ट्रेवल करते हुए एहतियात बरतें। अफेयर्स मिनिस्ट्री ऐसी एडवाइजरी जारी कर रही है। क्या ये इंडिया को खुश करने का तरीका है कि देखिए हम बाजवा साहब को यहां बुला रहे हैं और इंडिया को खुश कर रहे हैं, देखो एडवाइजरी भी दे दी, या कहीं कुछ गड़बड़ है? हम अपने लोगों को, क्योंकि इससे एक चीज हमें थोड़ी सी हालांकि हमें बुरी लगती है ये चीज कि यार उन्होंने एडवाइजरी, और होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं आपकी घर पे आता हूं या आपके शहर में आता हूं या आपके इलाके में आता हूं और मैं कहता हूं यार ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का है रोहित साहब यहाँ पे, तो मुझे या मेरे फैमिली के किसी लोगों को नहीं। पाकिस्तान को खुलकर अब भारत ने उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है, और इसकी शुरुआत जम्मू कश्मीर से ही, जिसे पाकिस्तान अपना मानता है, वहीं से भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। और इस पर भारत को अमेरिका की मदद भी मिली है, और अमेरिका ने भी अब पाकिस्तान में अपने नागरिकों को जाने से मना कर दिया है, पाकिस्तान को एक आतंकी देश मान लिया है। क्या है असल हकीकत, सुनते हैं। जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, उन्होंने एक कश्मीर में बारामूला में एक स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते। वो कह रहे हैं कि लोगों ने हम बड़ा मशवरा देते हैं कि हमने पाकिस्तान से बात की जाए, लेकिन हम बात नहीं करेंगे पाकिस्तान से। और साथ में उन्होंने कहा देखें कश्मीर डेवलपमेंट बड़ी हो रही है, वहाँ पे टूरिस्ट बहुत आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान और भारत की, आपने बड़ी हिस्ट्री तारीख की किताबें लिखी हैं और बड़ी हिस्ट्री पढ़ाई है इंटरनेशनली पूरी दुनिया में, आप क्या समझते हैं कभी पाकिस्तान और भारत की तारीख में कभी इस तरह का मौका आया है कि जब ये बात लीडरशिप यहाँ पहुंच गई हो कि हमें बात ही नहीं करनी, हम आपसे इंगेज ही नहीं करना चाहते? आप इसको कैसे देखते हैं सर, इसको अमित शाह साहब की स्टेटमेंट को और पाकिस्तान की और भारत की हिस्ट्री? जब पाकिस्तान में फ्लड्स आए हैं, आप जरा यूं बैकग्राउंड को देखें ना, सर, और वहां से एक अफसोस का या सिंपथी के स्टेटमेंट आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का, और ख्याल था कि प्याज और टमाटर एंड सो ऑन हम इंडिया से आसानी से हासिल कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम बिल्कुल इंडिया से नहीं कुछ भी मंगवाएंगे। तो इन हालात में मेरे ख्याल से अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वी विल टेक एक्सट्रीम पोजीशंस। पाकिस्तान के लिए अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत है, खासतौर से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा एरिया में, और अमेरिका के जो नागरिक हैं, अमेरिका के जो सिटीजन हैं, वो पाकिस्तान ट्रेवल करते हुए एहतियात बरतें। जिस तरीके से अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से हमें चीजें नजर आ रही हैं, तो हम तो यहाँ पे बैठ के चले, हम तो है इस कंट्री के रहने वाले, हम या खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले, तो हम तो अपने इलाका या वो चीज नहीं छोड़ सकते। लेकिन जो दूसरे कंट्री का बंदा है वो, या उनकी एम्बेसीज यहाँ पे जो ऑपरेट करती है वो, रोहित साहब, वो कहती है कि भाई हम क्यों, मतलब पाकिस्तानी जाने या जो उनके साथ जिनका पड्डा चल रहा है वो टीटीपी के साथ चल रहा है या बीएलए के साथ चल रहा है, आपस में जो करना है करो, हम अपने लोगों को, क्योंकि इससे एक चीज हमें थोड़ी सी हालांकि हमें बुरी लगती है ये चीज कि यार उन्होंने एडवाइजरी, और होता है कि अगर लेट्स सपोज मैं आपकी घर पे आता हूं या आपके शहर में आता हूं या आपके इलाके में आता हूं और मैं कहता हूं यार ये तो बड़ा खतरनाक किस्म का है रोहित साहब यहाँ पे, तो मुझे या मेरे फैमिली के किसी लोगों को नहीं आना चाहिए, तो यकीनन आपको बुरा लगेगा। अगर मेरे हवाले से ये कोई बात करता है तो मुझे भी बुरा लगेगा, यहाँ यार मेरे यहाँ एक मेहमान आ रहा है और वो इस तरीके से, तो ये सारी वो चीजें जिसकी वजह से मसाइल क्रिएट होते हैं। लेकिन इससे एक चीज हमें बड़ी क्लियर होती है कि वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए आखिरी हद तक जाते टू
डू समथिंग टू ब्रिंग नॉर्मेलिटी टू पाकिस्तान। ये ऐसे तो नहीं चल सकता। या तो ये इलेक्शन कॉल कर लें, जल्दी से जल्दी अनाउंस कर दें अगले साल के शुरू में कहीं, बजाय कि अगस्त में जो कहते हैं होंगे, ताकि किसी तरीके से तो पॉलिटिकल जो है सिचुएशन पाकिस्तान की नॉर्मल हो और लोग उसकी तैयारी में मसरूफ हो जाएं, कोई नया रुख ले पाकिस्तान की सियासत। यही मुझे एकदम नजर आता है कि डोमेस्टिकली हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर भी किताब लिखी और बड़े गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री के ऊपर जी। ये वक्त जिस जोश में हम 2022 में हम हैं और 2023 में हम जाने वाले हैं कुछ महीनों में, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री है वो तो चाहती है भारत से एंगेजमेंट हो, लेकिन सियासतदान नहीं चाहते। सियासतदानों की जो है वो आपस में मामलात खराब है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि मिलिट्री, क्या कभी माजी में ऐसे हुआ कि मिलिट्री, क्योंकि माजी में मिलिट्री के ऊपर क्वेश्चन लगते रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर क्वेश्चन लगते रहे हैं कि जी वो इंडिया से बात नहीं करना चाह रहे, लेकिन अभी जो मसला है वो तो सियासतदानों का हुआ, फिर तो सियासतदानों का ही हुआ है। अब जो इन्होंने जाके तकरीरें की हैं जनरल असेंबली में, तो वही तो प्रूव करने की कोशिश की है कि इंडिया जो है वो ग्रोस ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में कर रहा है, इलीगल ऑक्यूपेशन, यूएन रेजोल्यूशंस जो पहले हम राग अलापते थे वही हमने बिल्कुल वैसे किया है। तो इंडिया के फिर मैंने फिर उनके भी जवाब सुने, उन्होंने हमारी डिटेल्स पूरी दे दी। ये बलूचिस्तान में हो रहा है, ये कादियानियों के साथ हो रहा है, ये हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, और बलूचिस्तान की सिचुएशन, फाटा की, वो सारी बातें वो कर देते हैं। तो ये जो है ना, इस किस्म की जनरल असेंबली में जाके कश्मीर के हवाले से और इंडिया पे अटैक करना जो है वो इट्स लीड्स नोवेयर। पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट में इस सारे स्टांस को बदलना पड़ेगा। कोई दुनिया में पाकिस्तान की बात सुनने को तैयार नहीं है। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, पाकिस्तान को डोमेस्टिकली अपनी पॉलिटिक्स को करेक्ट करना पड़ेगा, और उसके अंदर इमरान खान और जो इसको हुकूमत है उनको किसी टेबल पे तो लाए ना, कि अगले हम 6 महीने में इलेक्शन करवा लेंगे या व्हाटएवर, वो वहां पे कोई बात ही नहीं हो रही। सो पाकिस्तान की ऑप्शंस जो है वो मुझे कोई और नजर नहीं आते कि स्वाय ये कि कोई डिक्लेयर कर दिया जाए कि कब ये नए इलेक्शंस होंगे, ताकि एक नया रुख पाकिस्तान की सियासत को दे सकेंगे। मिलिट्री अगर वाकई अब डायलॉग चाहती है और कहते हैं कि पाकिस्तान में मिलिट्री का बहुत इन्फ्लुएंस है, तो वो फिर लेना ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहे कि नहीं, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान हम ये कश्मीर के इशू को बुनियाद नहीं बताते डिस्कशन के, एंड वी वांट टू हैव अ डायलॉग। इंडिया अब उससे बहुत आगे निकल चुका है और इंडिया अपने पावर पे खड़ा है। रशिया से भी अच्छे मेंटेन कर रखे हैं रिश्ते और अमेरिका से भी कर रखे हैं। तो इस पॉलिटिकल एडवाइजरी को निकाल के क्या क्या हासिल करना चाह रहा है पाकिस्तान? इनफैक्ट जो F-16 की बात करें, 48 साल पुराना प्लेन है। 48 साल पुराने प्लेन को आप अपग्रेड भी कर लोगे तो साइकिल से वो मोटरसाइकिल थोड़ी बन जाएगा। उससे इंडिया को प्रॉब्लम भी नहीं है। प्रॉब्लम इससे है कि जिस तरीके से आपके एम्बेसडर जाकर के आजाद कश्मीर बोल रहे हैं उस पे ऑब्जेक्शंस हैं। तो ये पॉलिटिकल एडवाइजरी से आपको क्या लग रहा है, अमेरिका क्या इंडिया को खुश करना चाह रहा है या क्या पॉलिटिकल एडवाइजरी जैसे ये 3 दिन पहले क्यों नहीं है? मेरे ख्याल से इंडिया शायद इस बात पे, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया के लिए कोई बहुत मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है एडवाइजरी वाला, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, एक चीज हुई है कि पिछले जब से ये नई हुकूमत, अब तो खैर नई हुकूमत नहीं है, 11 अप्रैल से आई हुई है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने इनको हो गए, तो इसके बाद अमेरिका के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं वो कदरे बेहतर हुए हैं, क्योंकि उससे पहले बिल्कुल वो लोग कहते हैं जीरो पे थे, मैं कहता हूँ जीरो से भी नीचे थे, क्योंकि एक तो उनका मतलब एम्बेसडर लास्ट 3 और 4 ईयर से नहीं था पाकिस्तान में।
इसके साथ साथ उनका जितना भी मतलब बातचीत थी हमारे साथ, वो मुकम्मल तौर पे बिल्कुल बंद थी, वो कोई बात नहीं करते थे, कुछ भी नहीं होता था, आना जाना सब कुछ। तो उसमें थोड़ी सी एक बेहतरी आई है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि थोड़ी सी बेहतरी आई। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारे साथ अगर उनके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे तो वो इंडिया को एक साइड पे रख लेगा। वो इंडिया को इग्नोर शायद नहीं कर सकता। अब ये उनको भी पता है, ये हिंदुस्तान को भी पता है, और ये मेरे ख्याल पाकिस्तान को भी ये बात बड़ी क्लियर है। बाकी किसी को और को पता हो या ना पता हो, लेकिन इन तीन कंट्रीज को आपस में पता है इस चीज का कि हर किसी की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। और जिस तरीके से क्वाड शॉट और ये सारी चीजें बनी हुई है, तो वो अगर ऐसा कुछ करता है अमेरिका, तो उसको पता है कि यार चाइना को मैंने हैंडल करना है, या फिर और इस रीजन में बहुत सारी चीजें करनी है। ठीक है, पाकिस्तान उनके साथ होता है, ठीक है, पाकिस्तान जो भी कुछ कर सकता है वो करता भी है और किया भी है। उनके लिए काफी आउट ऑफ द वे जो है वो फेवर देते हैं अमेरिकन को। उनकी मैं कहता हूं कि लॉबिंग या उनका इन्फ्लुएंस मैं कह दूंगा वो बड़ी स्ट्रांग है, और उसकी बहुत सारी रीजंस है। ऐसा भी नहीं है अब न्यू दिल्ली में उनका इन्फ्लुएंस उस तरह का नहीं चलता। उसकी वजह क्या है? आप लोग ना तो IMF से लोन लेते हैं, सबसे बड़ी बात, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरी तीसरी चीजें, आपकी डिपेंडेंसी कितनी होगी यूएस के ऊपर? 5 अगस्त 2019 को जब भारत ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त किया था, तो पाकिस्तान ने बड़ा हो हल्ला मचाया था। हालांकि पाकिस्तान के इस शोरगुल से कोई प्रभाव भारत पर नहीं पड़ा, और पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो भारत ने किया था वह भारत के अपना अंतर्गत अंदरूनी मामला था। इससे पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं। भारत ने जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था, वह अपने संविधान में किसी के दबाव के कारण नहीं दिया था। यह उस समय के वक्त की जरूरत थी, और भारत ने विशेष दर्जा दे रखा था, क्योंकि भारत ने जब जम्मू कश्मीर का अपने में विलय स्वीकार किया, और तत्कालीन राजा हरि सिंह ने भारत के सामने मजबूरी बस प्रयास किया था, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जम्मू कश्मीर जो उस समय एक प्रिंसली स्टेट था, वह स्वतंत्र था, और उसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत यह अधिकार दिया गया था कि वह अपना या तो स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे, या फिर भारत और पाकिस्तान जिसके साथ उसकी इच्छा हो उसमें वह शामिल हो जाए। क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा तत्कालीन हरि सिंह थे, उन्होंने अभी कुछ समय तक सोचने विचारने के लिए स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया था, लेकिन पाकिस्तान को यह बात रास नहीं आई। पाकिस्तान के तत्कालीन संस्थापकों में से एक मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने, उनकी नज़र इस जम्मू कश्मीर राज्य पर थी, और उनकी यह सोच थी कि चूंकि जम्मू कश्मीर की बहुसंख्यक जनता मुसलमान है और वहाँ के शासक हिंदू है, इसलिए अगर पाकिस्तानी सेना यहाँ घुसपैठ करती है तो वहाँ के जनता का भरपूर समर्थन पाकिस्तानी सेना को मिलेगा, और जनता और पाकिस्तानी सेना के बल पर वे पूरे जम्मू कश्मीर को अपने में हड़प लेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए है, इसलिए भारत भी उसे मदद देने नहीं आएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने देखा कि पाकिस्तानी सेना का उनकी सेना मुकाबला नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने संपूर्ण जम्मू कश्मीर का भारत में विलय स्वीकार कर लिया। लेकिन भारतीय सेना ने जब पाकिस्तानी सेना को निकालने का काम शुरू किया, उसके कुछ दिन बाद युद्ध विराम हो गया, और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या जिसे पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, और गिलगित बल्तिस्तान का इलाका पाकिस्तान के पास रह गया, जो आज भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। तो लिहाजा चूंकि कानूनी रूप से जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया था, तो जम्मू कश्मीर के स्टेटस के बारे में भारत ने अपने संविधान में कुछ अधिकार दिए थे। अब परिस्थितियां बदली तो भारत ने उस अधिकार को वापस लिया, लेकिन यह भी वादा कर रखा है कि जब जरूरत होगी तो फिर उसे वापस कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने भारत विरोध में यह अंधाधुंध शोरगुल मचाया और भारत से एक तरफा व्यापार बंद करने की पेशकश कर दी। हालांकि भारतीय सामान भारत से दुबई के रास्ते पाकिस्तान में आते हैं और कई गुना ऊंचे दाम पर बेचे जाते हैं। भारत से जीवन रक्षक दवाइयाँ भी पाकिस्तान में जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की अकड़ बनी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान में भारत विरोध, अमेरिका विरोध और फिर इजराइल विरोध चलता है। यह चूर्ण बेचा जाता है पाकिस्तान को। अब यही कारण है कि पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि उसका एकमात्र दोस्त चीन जब पाकिस्तान को मदद करने से इनकार किया, या जो मदद दिया वह नाम मात्र का है, तो अब समय है कि भारत से मदद मांगे पाकिस्तान और बॉर्डर खोले, ताकि जो भी चीज़ें सस्ते दरों पर भारत से मिल सकती है
उसको वह लेकर अपने इस विभीषिका से अपने लोगों का जान बचाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।